हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। उससे पहले हम कुछ थ्योरम, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी की बताएंगे। इसको बोलते हैं, क्लास 10th है आपकी। अब इसमें 6.3 शुरू करने से पहले हम बताएंगे आपको कुछ थ्योरम, कुछ प्रॉपर्टीज, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे आपने देखा है, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कब होंगे? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ए मतलब इस ट्रायंगल के तीन एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इसे बोलते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर का मतलब है उनकी शेप एक जैसी होगी। two objects are similar if they have same base। तो यहां हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। if two triangles are इक्विएंगुलर का मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हों, देन दे आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल DEF, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, सिंगल मार्क कर दिया। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, डबल मार्क कर दिया। एंगल सी एंगल एफ के ट्रिपल मार्क कर दिया। यह हमने लिख दिया इफ मीन्स यदि। कैसा? एंगल ए एंगल डी, एंगल बी एंगल ई, एंगल सी एंगल एफ इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ये सिमिलर का साइन होता है, ये सिमिलर का साइन होता है। सिमिलर का साइन ऐसे डाल देते हैं, उल्टा एस, ये सिमिलर हो गया। इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जो आपका ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था A और ABC, और ये ट्रायंगल था आपका DEF। तो इसमें क्या था? एंगल A एंगल D के इक्वल था, B किसके इक्वल था? E के, और C किसके इक्वल था? F के। ये ट्रिपल वाला ट्रिपल आर्क, सिंगल आर्क, डबल आर्क। तो करस्पॉन्डिंग A का करस्पॉन्डिंग D, B का E और C का F। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तो वो ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर। तो यहां से A से चले डबल, D से चले डबल, मतलब A D के इक्वल है ना, सिंगल आर्क। तो चलने का मेथड सीख लो। जैसे यहाँ ABC है तो यहाँ DEF लेंगे, DF ही ले लेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगल से डबल साइन वाला। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। ये सिमिलर आ गए। एंड वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा का क्या? अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे। क्या आएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे अगर ये सिमिलर हैं तो। अब दूसरी ए सिमिलरिटी, जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल आ जाएंगे। जैसे ये आपके दो ट्रायंगल हैं आपके, अगर ये दो ट्रायंगल हैं सपोज, और ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है एक है, अगर ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, और ये आपका यहाँ पर 70 डिग्री का है, तो ये 70 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल आ जाएगा। 70 + 30 कितना हुआ? 100, और 180 में से 100 जाएगा तो 80 आ गया। सिमिलरली 70 और 30, 100, 180 में से 100 जाएगा तो 80, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल आ जाता है। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रिपल ए भी हो सकता है और डबल ए भी हो सकता है। ट्रिपल ए भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, वो भी। अब आती है SS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। SS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, if the corresponding sides of two triangles are proportional then they are similar। अब हमने क्या लिया? ट्रायंगल ABC लिया, DEF लिया, corresponding sides AB की corresponding D AB अपॉन DE हो जाए, और AC अपॉन DF हो जाए, और BC अपॉन EF हो जाए, तो दोनों सिमिलर आ जाएंगे। और वाइस वर्सा मतलब उल्टा। क्या? अगर वो सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने इसको ले लिया 6 सेंटीमीटर और
इसको ले लिया आपने 12 सेंटीमीटर, आपने इसको ले लिया 4 सेंटीमीटर और इसको ले लिया आपने 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम देखते हैं, और इसको आपने ले लिया 12 सेंटीमीटर और इसको ले लिया आपने 24 सेंटीमीटर सपोज। तो ए बी अपॉन, यहाँ ए बी निकालो, ए बी अपॉन डी ई निकालो। तो ए बी अपॉन डी ई 6/12 कटने के बाद 1/2। अब फिर आपने क्या निकाला, ए सी अपॉन डी एफ। तो ए सी अपॉन डी एफ क्या आएगा, 4/8 1/2। अब आपने क्या निकाला, बी सी अपॉन ई एफ। तो बी सी अपॉन ई एफ क्या आएगा, 12/24 तो 1/2। तो सबका करॉस्पेंडिंग साइड्स का रेशो कैसा आ रहा है, 1/2 1/2। तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हुई। अगर ये प्रोपोर्शनल होती हैं तो ये सिमिलर होंगी, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करॉस्पेंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल आएगा, करॉस्पेंडिंग एंगल्स भी इक्वल आएंगे। ये थ्योरी हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी पे बेस्ड है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसके सारे पार्ट्स करने जा रहे हैं। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें लिखा हुआ है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट द सिमिलरिटी criterion by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। तो यहाँ से देखिए, अब आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी दो फिगर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसमें एंगल ए, तो एंगल ए एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री फिगर में दिया हुआ है, एंगल सी एंगल आर 40 डिग्री फिगर में दिया हुआ है। तीनों एंगल करॉस्पेंडिंग इक्वल आ गए। तो यहाँ पर लग जाएगी ए, यहाँ पर लग जाएगी कौन सी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी इज सिमिलर का ये आ गया, तो सिमिलर का ये आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए यहाँ पर एंगल ए एंगल पी 60 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल सी एंगल आर 40 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आ जाएगा। ऐसे ही चलेंगे 60 से 80 फिर 40, 60 से 80 फिर 40, तो नेमिंग ए बी सी और पी क्यू आर आ जाएगा। अब हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखो रेशो निकालना पड़ेगा, साइड्स दी हुई हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये लग गया आपका बाय ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब यहां से देखो ए बी के नीचे क्या ले लो आप, ए बी के नीचे ए बी 2 है, ए सी 3 है, बी सी 2.5 है, पी क्यू 6 है, क्यू आर 4 है, पी आर 5 है। तो इसकी ऐसी सिलेक्शन करिए कि जिससे इसका रेशो इक्वल बन जाए। तो ए बी के नीचे आप क्यू आर ले लो, ए बी अपॉन क्यू आर ले लो, तो 2/4। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 सिंप्लीफाई होकर के। अब ए सी है ना, तो ए सी के नीचे आप क्या ले लो, पी क्यू ले लो। ए सी के नीचे आप पी क्यू ले लो। तो ए सी आपका कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6, कटेगा तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। अब आपने ए बी के नीचे क्यू आर लिया था, सिंगल आर्क डाल दो। ए सी के नीचे आपने पी क्यू लिया था, डबल आर्क डाल दो। अब ये ट्रिपल आर्क इस पे डाल दो, ये इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर है ट्रिपल आर्क। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बी सी अपॉन पी आर आ जाएगा। तो बी सी कितना है 2.5 और ये कितना है 5। इसका डेसिमल को रिमूव करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यह 10 आ जाएगा। ये 5 5 जा 25, 5 से फिर कटेगा तो ये 1/2। तो हमने क्या देखा, ए बी अपॉन क्यू आर, और हमने क्या देखा ए सी अपॉन पी क्यू, और हमने क्या देखा बी सी अपॉन पी आर। ये तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है, तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है।
तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए कैसे चलेंगे आप, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए से चले थे फर्स्ट आर्क, फिर ट्रिपल पे आ गए तो फर्स्ट से ट्रिपल पे आएंगे, फर्स्ट से ट्रिपल पे तो क्यू आर पी लेंगे। यहाँ पर ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, फर्स्ट से चले थे ना 2, 2 के साथ कौन आया था, 2 के नीचे 4 आया था, 2 के नीचे 4 आया था, तो हम यहाँ से फर्स्ट ट्रिपल तो क्यू आर पी आ जाएगा, ट्रायंगल क्यू आर पी बाय यहाँ पर लिखेंगे एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इससे सिमिलरिटी कौन सी लगी यहाँ पर, एस एस ट्रिपल एस, मतलब तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ गया। तीनों साइड्स का ए बी के साथ क्यू आर आया, ए बी के साथ क्या आया, क्यू आर आया, और ए सी के साथ क्या आया, पी क्यू आया, ये पी क्यू है, फिर बचा बी सी के नीचे आपका पी आर आ गया, ये रेशो इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्या लगा, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एल एम पी एक ट्रायंगल, दूसरा है डी ई एफ, ये 2.7 और ये 3 और 2, ये 4, ये 6 और 5। अब हमें अपने दिमाग से मैचिंग करनी है कि कौन किसके साथ मैच हो सकता है। तो आप इसका रेशो निकालो, साइड्स हैं तो साइड्स का मेजरमेंट दिया है, तो यहाँ पर एंगल की बात नहीं करेंगे, साइड्स का रेशो निकालेंगे। तो साइड्स का रेशो देखो, आप यहाँ से एम पी ले लो, एम पी, तो एम पी के नीचे कौन आ सकता है, एम पी के नीचे ले लो डी, एम पी के नीचे डी ले लो, तो एम पी का मेजरमेंट कितना है 2 और डी का कितना है 4, ये कटेगा तो 2 बन जाए 2, 2 जा 4, 1/2। अब क्या लेंगे, ये सिंगल आर्क डाल दो, सिंगल आर्क डाल दो। अब डबल आर्क पे किसको ले लो, अब ये डी एफ को ले लो, तो एल पी डबल आर्क, और इधर डबल आर्क कौन है, डी एफ, तो यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 आया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा, अब आपने LP ले लिया, DF ले लिया, LP 3 था और DF 6 था, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 ये आ गया। अब बचा आपके पास, उसको ले लो LM के 2.7 है, और LM के साथ अब कौन बचेगा 5, तो 5 कौन है, EF है, तो A 5 है, LM 2.7, EF 5, अब 27 और ये 5 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर एक डिवाइड नहीं होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 27/50 आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर कि दो साइड का तो रेशो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे MPDE इक्वल टू LPDF, ये तो इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन तीसरा फैक्टर LMEF ये इक्वल नहीं है। MPDE LPDF ये तो दोनों क्या आए थे 1/2, ये भी 1/2, तीसरा जो रेशो निकला वो 27/50। तो मतलब यहाँ पर ट्रिपल एस तीनों साइड्स का रेशो इक्वल नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर, देयरफॉर का साइन लगाओ, देयरफॉर दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज, इसका रीजन क्या आएगा, बिकॉज ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड। ये यहाँ पर ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया नॉट सेटिस्फाइड ये नहीं लगा, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में
फोर्थ पार्ट में यहाँ पर देखें एम एन एल एक ट्रायंगल, दूसरा पी क्यू आर, एंगल क्यू दोनों इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। और फिर हम देखेंगे कि इसका साइड्स का रेशो लेंगे, साइड्स का रेशो यहाँ पर लेंगे तो एम एल ले लीजिए या एम एन ले लो, एम एन के नीचे क्यू आर ले लो। तो एम एन क्या है 2.5, क्यू आर कितना है 10, या एम एन के नीचे आप पी क्यू लो, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। तो इसका डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 2 जा 10, तो 1/2 आ गया। अब तुमने क्या लिया एम एन के साथ क्या लिया पी क्यू, अब बचा क्या एम एल के साथ कौन आएगा बचा हुआ साइड, एम एल डबल डाल दो यहाँ पर, इस पर भी डबल आर डाल दो, एम एल के साथ कौन सी साइड आ जाएगी क्यू आर, ये क्यू आर ले लो। एम एल की वैल्यू कितनी है एम, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 10, इसे सिंप्लीफाई करो 1/2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक एंगल और दो साइड्स का रेशो इक्वल है, बीच की साइड दो साइड का रेशो, दो साइड कौन कौन सी एम एन और पी क्यू का रेशो और एम एल क्यू आर का रेशो इक्वल है 1/2, और साथ में क्या आ गया, और साथ में आ गया था एम एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है, यहाँ पर कंडीशन लग रही है साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, और बीच का एंगल एस। तो इसका नाम हम कैसे लेंगे, अगर हम यहां से शुरू करते हैं एन एम एल, फर्स्ट एंगल सेकेंड साइड, तो फर्स्ट एंगल सेकेंड साइड, तो यहां हम लेंगे तो एन ट्रायंगल एन एम एल, और दूसरा हम लेंगे 70 से चलेंगे फर्स्ट क्यू पी आर। तो हमने यहां पर NML लिया ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया QPR, ये दोनों सिमिलर आ गए। तो कैसे आपने बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अभी हमने आप ऊपर फिगर में बताया था ना आपको, ऐसे MNL, और दूसरी फिगर क्या थी आपकी PQR। तो इसमें क्या था, ये 70 था तो यहाँ पर Q पर 70 बन रहा था, और आपने ये 2.5 था, ये आपका 5 था, ये 5 था, ये 10 था। तो आप 2.5 के साथ आपने लिया था QR और इसके साथ A लिया था, तो SAS सिमिलैरिटी लग गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम आपको बता रहे हैं, हमने 4th पार्ट कर दिया, अब हम 5th और 6th पार्ट करने जा रहे हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बताना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एंगल ए किसकी इक्वल है, एंगल एफ के, और इसकी मेजरमेंट कितनी दी हुई है 80 डिग्री, तो ए एफ के इक्वल आ गया। अब हम लेते हैं यहाँ पर ए बी, तो ए बी के नीचे आप ले लीजिए 5, ए बी के नीचे आप क्या ले लीजिए 5, मतलब डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ का रेशो निकालो, ए बी आपका 2.5 है और डी एफ आपका कितना है 5 है, डी एफ की वैल्यू 5 है फिगर में। एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, ए बी की वैल्यू 2.5 लिख दी, इसके नीचे हमने डी एफ ले लिया 5। अब इसको रिमूव करिए डेसिमल को, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ 10 आ जाएगा, नीचे ऊपर से रिमूव करेंगे डेसिमल, तो 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। अब हमारे पास दूसरा बचा, हमने ए बी के नीचे क्या ले लिया था, ए बी के नीचे हमने डी एफ ले लिया था। अब हम बी सी और बी सी ले लेंगे, तो बी सी और बी सी के नीचे हम कौन सी साइड ले लेंगे, ये डबल आर्क डाल दो, ई एफ ले लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ ले लेंगे,
तो ये आ जाएगा 3a6, काट दो, 3 बन जाती है, 3 2 जा 6, 1/2। तो हमने क्या देखा कि AB अपॉन DF और BC अपॉन EF। BC अपॉन EF 3/6 1/2 आ गया। तो हमने क्या देखा, AB DF और BC EF दोनों का रेशो 1/2 इक्वल आ गया। तो हमने देखा यहाँ पर, क्या हमने देखा यहाँ पर, हमने देखा कि AB अपॉन DF और BC अपॉन EF का रेशो इक्वल आया 1/2 और इनका बीच का एंगल 80F है। यहाँ बीच का एंगल B चाहिए था, लेकिन बीच का एंगल B नहीं आया। तो यहाँ दो साइड्स का रेशो तो इक्वल है, लेकिन इंक्लूडेड बीच का एंगल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस SAS इज नॉट सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि बीच का एंगल चाहिए। तो एंगल यहाँ A बाहर का निकल गया, F तो इंक्लूडेड है, A नहीं है। तो SAS इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल DEF। ये इसके सिमिलर नहीं है। अब हमारा लास्ट का पार्ट बचा है, तो हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसकी फिगर हम देखते हैं। तो फिगर देखिए आप यहां से, DEF की फिगर देखते हैं। D एंगल 70, E 80, यहाँ पर Q 80 और R 30 है। तो पहले हम क्या करेंगे, F और P को निकालेंगे। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये 180 डिग्री आ जाएगा बाय ASP ऑफ आ ट्रायंगल। D कितना है 70, E कितना है 80, एंगल F निकल आएगा 180, यहाँ पर आ गया 70 और 80 150, एंगल F 180, एंगल F 180 इधर जाएगा तो -150, एंगल F आपका 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर एंगल F कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। एंगल F 30 डिग्री आ गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 80 प्लस 70 150 और 150 180 में से माइनस करेंगे 30, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं F। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे ही हमारा एंगल Q प्लस एंगल R, इनको प्लस कर दो तो 80 प्लस 30, तो ये आ गया 110 डिग्री। अब एंगल P निकालना है ना, तो एंगल P कितना, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से 110 कम कर दो तो 70 डिग्री। तो हमने क्या देखा, P 70 डिग्री आ गया, या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, P 70 आ गया। तो अब हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर में देखो, यहाँ पर फिगर में आपका D 70 और P 70, E 80, Q 80, F 30, R 30, तो तीनों एंगल इक्वल आ गए। तो यहां पर नीचे आप लिखेंगे सिंस एंगल D और एंगल P 70 डिग्री के आ गए, और एंगल E और एंगल Q 80 डिग्री के आ गए, और एंगल F एंगल R ये 30 डिग्री के आ गए। तो हमने क्या देखा कि इसमें तीन एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल के, सेकंड ट्रायंगल के तीन एंगल इक्वल आ गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल आपका DEF, ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये आपका 6 पार्ट हुआ खत्म। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें नेमिंग कैसे करनी है। नेमिंग ऐसे करनी है, DEF 70 से चले 80 फिर 30, तो यहाँ 70 80 30 मतलब DEF है तो PQR लेना है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट तक हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड
एंड आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।